गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2022 के विज्ञापित पदों में जोड़े जाएं सभी रिक्त पद। जी हाँ, एक प्रश्न के जवाब में शिक्षा में जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री उन्होंने बताया है कि जो रिक्त पद हैं वो विज्ञापित पदों से ज़्यादा हैं, तो इसीलिए प्रतियोगी छात्रों की मांग है कि 4163 पदों के विज्ञापन में जो रिक्त पद हैं उनको भी जोड़ दिया जाए, चूँकि अभी इसकी परीक्षा नहीं हुई है। विधानसभा में तारांकित प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताए हैं ज़्यादा रिक्त पद, और इस विज्ञापन की परीक्षा के लिए नया आयोग जो है वो परीक्षा आयोजित कराएगा। उसके लिए जल्द गठित होगा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। एडेड माध्यमिक सहित बेसिक, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकीकृत भर्ती व्यवस्था की घोषणा कर चुके हैं। इसी क्रम में राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि यह आयोग कब अस्तित्व में आएगा, उसका मुख्यालय कहाँ होगा, स्पष्ट नहीं है। इतना ज़रूर है कि इस बीच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में कोरम पूरा न होने के कारण भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ गई है। प्रतियोगियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने के पहले पद बढ़ाए जाने की जो प्रक्रिया है वो हो जानी चाहिए। जी हाँ, और आगे है असिस्टेंट प्रोफेसर पर रार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मामला। जी हाँ, यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 50 के तहत की गई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के 4 विषयों के परिणाम संशोधन को लेकर रार बढ़ गई है। यूपीएचईएससी की ओर से घोषित कुछ विषयों के परिणाम में ओमार त्रुटि जो है वो मिली थी, आयोग ने कोर्ट में स्वीकारा था। उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग ने संशोधित परिणाम जारी कर दिया था। इसमें से पूर्व में चयनित अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हो गए थे, जबकि कुछ नए चयन हो गए थे। हाई कोर्ट ने संशोधित परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति देने का आदेश दिया था। इस मामले में उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी की है और शासन से अनुमति भी मांगी है। इस बीच पूर्व में चयनित संस्कृत, गृह विज्ञान, गणित और शारीरिक शिक्षा विषय के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल कर दी है। जी हाँ दोस्तों, जो पहले से चयनित हैं, जो बाद में चयनित हुए हैं, इन सभी को जो है वो नियुक्ति देनी चाहिए, और जो नए चयनित हो गए हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी समायोजन सरकार को देना चाहिए। और आगे एक और बड़ी अपडेट है, शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू 22 से हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गणित विभाग में शिक्षकों के 21 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 22 मई से शुरू होने जा रहा है। विभाग में 11 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के 12, एसोसिएट प्रोफेसर के 7 और प्रोफेसर के 2 पदों पर भर्ती होने जा रही है। और एक और बड़ी अपडेट है, भर्ती अधूरी प्रतीक्षा सूची वालों ने मांगी है नियुक्ति। जी हाँ, यहाँ पर भी बात हो रही है विज्ञापन संख्या 50 की। रसायन विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती का है विवाद। हाईकोर्ट ने 8 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का दिया है निर्देश। यूपीएचईएससी ने एडेड डिग्री कॉलेज के लिए रसायन विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की। भर्ती के 13 पदों का परिणाम जो है वह हाईकोर्ट के आदेश पर लंबित है। इन पदों पर चयन का कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन इस मामले को लेकर याचिका दायर करने वालों में से 8 अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। यह अभ्यर्थी मेरिट में भी नहीं है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने नियुक्ति नहीं दी और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को पत्र भेजा है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत यूपीएचईएससी ने रसायन विज्ञान के 159 पदों और भर्ती प्रक्रिया अपनाई थी। आयोग ने परीक्षा और साक्षात्कार कराया। उसी दौरान कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट में याचिका दायर किए। बताया इस परीक्षा के प्रश्नोत्तर में गलती है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला आने तक 13 पदों का परिणाम रोकने का निर्देश दिया। आयोग ने 13 पद रोककर 146 पदों का परिणाम पिछले वर्ष जारी कर दिया। आयोग ने जिन 13 पदों का परिणाम रोका उसमें 7 पद अनारक्षित, 2 ईडब्ल्यूएस और 4 ओबीसी के हैं। इसमें 2 महिलाओं के लिए भी हैं। परिणाम तैयार है, लेकिन उसे हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद जारी किया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रश्नोत्तर गलती मामले 2 कमेटी बन चुकी हैं। इसकी रिपोर्टें प्रस्तुत की जा चुकी है और फैसला अब तक नहीं आया है। इस बीच कोर्ट गए उन अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग की। हाईकोर्ट ने उनकी मांग पर उच्च शिक्षा निदेशालय को
कॉलेज आवंटन का निर्देश दिया, लेकिन इनमें से कोई अभ्यर्थी मुख्य सूची में नहीं है। इनमें से 7 अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में हैं और 1 बाहर है। ऐसे में निदेशालय ने नियुक्ति नहीं दी और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से इस संबंध में जानकारी मांगी। अधिकारियों ने बताया कि अब तक मुख्य सूची के अभ्यर्थियों का चयन नहीं होगा। जब तक चयन नहीं होगा तब तक किसी अन्य को नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों आगे एक और बड़ी अपडेट है कि UPSSC यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 1468 पदों पर होगी ये भर्ती। 23 मई से 12 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। पंचायत राज विभाग में 1468 ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से इसकी विस्तृत सूचना जारी करते हुए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। यह भर्ती प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 2022 के आधार पर होगी। मदरसा छात्रों की परीक्षाएं आज से 15 जो हैं वो केंद्र प्रयागराज में बनाए गए हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं वो आज से जो है पूरे प्रदेश में शुरू हो गई हैं। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है लगाई है फिर से मुहर। संविधान पीठ ने खारिज की हैं 10% EWS आरक्षण के विरुद्ध सभी पुनर्विचार याचिकाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।